कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं अंशुल आत्रे एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं लेके आया हूं कैलेंडर प्रॉब्लम। ठीक है, कैलेंडर प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर आप जो है कंपटीशन पे वीडियो भी बनाओ, है ना। जो बहुत बच्चे पहले पढ़ के जा चुके हैं, आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी लेवल में है, तो मैं बनाऊं बच्चों आज कैलेंडर प्रॉब्लम। आज मैं कैलेंडर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जिसे आप लोग रटते हैं, याद करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करके हम जो है कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कैसे हम जो है उसे आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप बस बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं, कंपटीशन की वीडियो भी बनाओ। तो ठीक है बच्चों, जैसे जैसे मुझे समय लगेगा मैं वैसे वैसे वीडियो बनानी जारी रखूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कैलेंडर की, ठीक है, बात करते हैं बच्चों कैलेंडर की। तो कैलेंडर की जो बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे जरा। बात करते हैं हम लोग कैलेंडर की, ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं और कैलेंडर में हम लोग बच्चों मान लो एक साल की बात करते हैं, ठीक है, एक साल की बात करते हैं, एक साल की, ठीक है बच्चों। मान लो हम लोग एक साल की बात करते हैं, तो साल में क्या आता है, साल में आते हैं महीने, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देते हैं क्या आते हैं, साल में मंथ आते हैं, ठीक है भाई। साल में क्या आते हैं, मंथ आते हैं बच्चों। और मंथ में क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वीक्स होते हैं बच्चों। साल, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में क्या आते हैं, साल आते हैं। साल में क्या होते हैं, मंथ होते हैं, माह होते हैं। और महीनों में क्या होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। महीनों में क्या होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। महीनों में क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। सप्ताह में क्या होता है बच्चों, दिन होता है। ऐसे करके आप कंसेप्ट को सीखेंगे तो आपको आसान तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान दो मेरी बात पे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं अगर हम कैलेंडर की बात करें और उसमें एक साल का ब्यौरा, सिर्फ एक साल के बारे में बात करें, तो एक साल में क्या होता है, साल में माह होते हैं, महीने होते हैं, और सप्ताह होते हैं, कुछ सप्ताह होते हैं, और दिन होते हैं, ठीक है। सपोज करो एक साल की बात करें, अगर हम एक साल की बात करें तो सब बच्चे जानते हैं कितने माह होंगे, उनमें 12 महीने होंगे, ठीक है। बात करते हैं वीक की। वीक की बात करने से पहले बच्चों आप लोगों को मैं बताऊं, आप जानते भी होंगे कि अगर दिनों की बात करें तो किसी भी साधारण साल में, साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं मेरे भाई। अभी हम लोग वीक की बात करेंगे, पहले मैं आपको दिनों की बात करता हूं कि किसी भी साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, जहां फरवरी कितने की होती है, 28 की, ठीक है। और लीप ईयर में बच्चों 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। हर 4 साल बाद फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। 4 साल बाद कैसे, मैं बोल रहा हूं जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर है वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है मेरे भाई। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है मेरे भाई। ऐसे ही दूसरे साल में भी सेम ऐसे ही होगा, 365 दिन और यहां कितने आ जाएंगे, 6 घंटे। ऐसे मेरे भाई 365 दिन तीसरे साल में भी यहां क्या आ जाएंगे, 6 घंटे। और ऐसे मेरे भाई चौथे साल में 365 दिन, ये क्या हो जाएगा, 6 घंटे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, ये कितने घंटे बन गए भाई, 24 घंटे। और 24 घंटे का कितने दिन हो गया, एक। तो एक दिन जब इसे दे देंगे तो यहां कितने हो जाएंगे, 366 दिन। यानी कि हर चौथा जो साल होता है वो लीप ईयर होता है। कैसा होता है, लीप ईयर होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये सिंपल ईयर होता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। क्या बताया मेरे बच्चों, मैंने कहा कि अगर हम कैलेंडर की प्रॉब्लम लें, ठीक है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बताओ 14 तारीख को सन 2008 में कौन सा दिन था, या मैं पूछ लूंगा आपसे बहुत पुरानी बात कि 15 अगस्त 1947 को 15 तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। या महात्मा गांधी जी का जन्म 18 अक्टूबर 1869 को जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है ये बताओ कि वो कौन सा दिन था। सॉरी 2 अक्टूबर 1869 में
मैं आपसे पूछ लूंगा महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869, उसमें ये बताओ कि 2 तारीख को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको आज कैलेंडर प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं। कैलेंडर प्रॉब्लम कैसे करते हैं समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले जो चीजें मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं वो कंसेप्ट को आप आसानी से और धीरे से सीखें और किस वीडियो को जल्दी जल्दी करके आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मेरे भाई मैंने बताया कि किसी भी साल में अगर मैं एक साल की बात करूं तो उसमें 12 तो महीने होंगे और दिनों की बात करें तो 365 दिन तो सिंपल ईयर में होंगे जब 28 का फरवरी होगा, और 366 दिन किसमें हो जाएंगे, लीप ईयर में हो जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसमें हो जाएंगे, किसी लीप ईयर में हो जाएंगे। बच्चों लीप ईयर कैसे बनता है, चौथा साल जाके मैंने बोला कि पहले साल में जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो दूसरे साल भी ऐसे ही, तीसरे साल भी ऐसे ही, चौथे साल भी ऐसे ही। तो 6 घंटे जब फालतू जाएंगे हर साल तो कितने घंटे बन जाएंगे, 24। तो चौथा साल वो क्या हो जाता है, 366 दिन, उसमें 29 फरवरी का होता है। बात समझ आई। अच्छा अब बात करते हैं वीक की, ठीक है। अब बात करते हैं वीक की। तो पहले सिंपल ईयर की बात करते हैं। अगर हम लोग 365 की बात करें, 365 दिनों में कितने वीक होते हैं, सप्ताह होते हैं, तो उसे 7 से भाग करनी पड़ेगी मेरे भाई। जब 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 × 35 और यहां बचेगा 1, 36 में से 35 जाके 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15, तो कट जाएगा 7 दूनी 14 बार, यानी कि 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होंगे मेरे भाई। 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होंगे, ठीक है। दिन बचेगा 1। अरे मेरे भाई जब 7 से काटेंगे, सप्ताह 7 का होता है, तो 7 × 35, 1 बचेगा यहां पे, 15, 7 दूनी 14, 1 दिन बचेगा, यानी कि 52 सप्ताह तो पूरे होंगे। और जो 1 दिन बचता है उसे हम लोग ऑड डे बोलेंगे मेरे भाई। इसे ध्यान से समझें, क्या बोलेंगे उसे, ऑड डे, ठीक है। तो अगर मैं 365 की बात करूं, 365 दिनों की, तो उसमें एक ऑड डे होगा मेरे भाई, एक ऑड डे होगा। और अगर मैं 366 दिनों की बात करूं, फिर से 7 से भाग करूं, तो 7 × 35, यहां बचेंगे 16, 7 दूनी 14, कितने ऑड डे आएंगे, 2। तो हम क्या कह देंगे, अगर 366 की बात होगी मेरे भाई तो उसमें वीक तो 52 ही आ जाएंगे, लेकिन ऑड डे हो जाएंगे 2। समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इस बात को ऐसे लिख लें, अगर ध्यान देखेंगे, फटाफट जरा ध्यान से देखें, अगर हम इस बात को ऐसे लिख लें कि जो है 365 दिन में एक ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा, और 366 दिनों में 2 ऑड डे होंगे। इस बात को आप ऐसे लिख लें, समझे बात को। आपको सिर्फ याद करना है कि जो साधारण ईयर होगा, सिंपल ईयर होगा, उसमें तो एक ऑड डे होगा। इस बात को बड़ा ध्यान से देखें, सिंपल ईयर में एक ऑड डे होगा, और अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डे होंगे। इतनी बात आपकी समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे, अब दूसरा कंसेप्ट, ठीक है। एक बात और आप याद रखें इसमें कि कौन सा दिन लीप ईयर होगा, सॉरी, एक बात और याद रखें कि कौन सा साल लीप ईयर होगा, कौन सा साल लीप ईयर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसे जानने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए इसका मतलब है वो लीप ईयर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज करो मैं पूछूं क्या 1996 में लीप ईयर था, मतलब क्या उसमें 366 दिन थे, तो किससे भाग करनी पड़ेगी मेरे भाई, 4 से। 4 से भाग कर लो तो करेंगे 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौक 16, यहां कितने बचेंगे, 3। अरे 19 में से 16 जाके 3 बचे, 3 9 39, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 9 36, तो कितने बचे, 3 6, और ये आ जाएगा, अरे 4 चौक 16 मेरे भाई, कितने बचे यहाँ पे बचे 3, और ये बचा 9 39, तो ये कितनी बार कटेगा, 39, 4 8 32, और 4 9 36, तो कितना बच गया, 3 6, 4 9 36, तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लीप ईयर था। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी हमें लीप ईयर जानना हो मेरे भाई कि वो साल लीप ईयर है या नहीं, तो आपको 4 से भाग करनी पड़ेगी, आपको 4 से भाग करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कहूं क्या 2000, जो सन 2000 है, क्या लीप ईयर था, तो हम लोग इसे 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 बजे 20 0 0, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो ये लीप ईयर था। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमें लीप ईयर के बारे में जानना हो, लीप ईयर के बारे में जानना हो कि वो है या नहीं,
लीप ईयर के बारे में जानना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि चौथे साल हर साल लीप ईयर आता है, तो जैसे 1996 लीप ईयर हुआ, ठीक है, ऐसे 2000 लीप ईयर हो जाएगा, ऐसे सन 2004 लीप ईयर हो जाएगा, ऐसे 2010 लीप ईयर हो जाएगा, ऐसे 2014 लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 2016 लीप ईयर, 2018 लीप ईयर हो जाएगा मेरे भाई, 96 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2004 के बाद 2008 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ठीक है, फिर 16 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, लीप ईयर, क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोला मैंने कि पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि लीप ईयर के बारे में आप लोग अगर जानना हो तो कैसे पहचान करेंगे कि वो साल लीप ईयर है या नहीं, आप उसे 4 से भाग कर लो, तो 4 से भाग करने पे अगर वो कट जाता है पूरा पूरा तो लीप ईयर है, और नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 2001 की, मैं 4 से काटूं तो 4 × 20, ये कट ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, नहीं कट रहा है, तो ये लीप ईयर 2001 लीप ईयर नहीं था, यानी कि 2001 में 366 दिन नहीं थे। पहली बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बताया मैंने, पहले मुझे बताओ कि आपको इसमें मोटी मोटी बात याद ये रखनी है कि यदि सिंपल ईयर है तो एक ओड डे होगा, और अगर लीप ईयर है 366 दिन वाला तो उसमें 2 ओड डे होंगे। इतनी बात कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरी बात क्या बताई कि अगर हमें पहचान करना हो कि लीप ईयर कैसे पहचान करते हैं मेरे भाई, तो लीप ईयर पहचान करने का तरीका यह है कि आप उसे 4 से डिवाइड कर लें। किससे डिवाइड कर लें, 4 से। अगर वो पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो लीप ईयर है वो, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं और सेंचुरी की बात करें, शताब्दी की, कि कौन सी शताब्दी लीप ईयर थी, ठीक है, सेंचुरी की बात करें मेरे भाई, अगर हम लोग सेंचुरी की बात करें तो ध्यान से सुनो, अगर मैं सेंचुरी की बात करूं, शताब्दी की बात करूं कि बताओ कि ये जो है लीप ईयर थी या नहीं, तो जैसे ये ले लो 1600 ईस्वी, ठीक है, तो हम लोग कैसे 4 से भाग करेंगे, नहीं, शताब्दी को अगर हमें पहचान करना है कि वो लीप ईयर थी या नहीं, तो हम लोग उसे 400 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर साल को पहचानना है कि लीप ईयर था या नहीं तो 4 से भाग करेंगे, समझ रहे हो ना, अगर साल को पहचानना है तो। और अगर हमें शताब्दी की बात करें, सेंचुरी की बात करें, तो हमें किससे भाग कर लेना होगा, 400 से। तो मेरे भाई 400 से कट जाएगा, 4 बार कट गया, तो 400 से भाग करने पे हम बता देंगे हाँ ये शताब्दी यानी कि 1600 ईस्वी लीप ईयर थी। समझ में बात आई। मैं आपसे कहूं क्या 1700 ईस्वी लीप ईयर थी, तो 400 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा मेरे भाई, तो ये लीप ईयर नहीं थी। तो मोटी मोटी बात मैंने आपको ये बताई है कि लीप ईयर कैसे पहचान करते हैं, 4 से भाग करके। अगर 4 से पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर है, और अगर 4 से नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, अगर शताब्दी को पहचान करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उसे 400 से भाग करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलूं आगे, ठीक है। तो बच्चों आपको ये 3 कंसेप्ट तो बिल्कुल याद करने ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात पे आते हैं, और मेन बात पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। जैसे सपोज करो मैं ये कहूं कि आज मंडे है, आज मंडे है, तो 24वें दिन क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसे ऐसे तो गिनेंगे नहीं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देखो मैं क्या ये क्या कह रहा है कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। समझ रहे बात को, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ऐसे तो हम गिनेंगे नहीं करके, 8वां फिर मंडे, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, बताओ कैसे बताएंगे। अगर आज मंडे है तो 24वें दिन बाद क्या होगा, तो 24 को किससे भाग कर लेंगे, 7 से। तो 7 से 21 पूरा पूरा कट गया, कितने दिन बच गए, अरे 7 से 21, 24 में से 21 जाने के बाद कितने दिन बचे, 3 दिन बचे। समझे बात को, समझे बात को। अरे भाई 24 को जब 7 से भाग करेंगे, 24 को 24वां दिन पूछ रहे हैं ना, तो 24 को 7 से पूरा पूरा भाग कर लो। तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 से 21 दिन का तो हमें पता चल गया। बात करते हैं कितने दिनों की, कितने दिन बचे, 24 में से 21 आ गए, 3 दिन बचे। कितने दिन बचे, 3 दिन बचे। तो जब 3 दिन बचे तो 3 दिन में क्या होगा, पहला मंडे,
दूसरा ट्यूसडे, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। इसका मतलब क्या हुआ कि 24वें दिन क्या पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं ये कहूं मेरे भाई, जैसे मैं ये कहूं कि आज मंडे है और 50वें दिन बाद बताओ क्या होगा, 50वें दिन बाद बताओ क्या होगा। तो कैसे बताएंगे मेरे भाई, कैसे बताएंगे। आज मंडे है तो देखो 50 को 7 से भाग कर लो तो पूरा पूरा कितनी बार कट गया, 49, 7 7 49, एक दिन बचा। अरे कितना बचा, एक दिन बचा बस मेरे भाई। 7 तो सप्ताह हो गए ना इसमें, 50 को जब 7 से भाग किया, 7 7 49, तो एक दिन तो बचा ना 49 दिन जाने के बाद। तो एक दिन का मतलब क्या हुआ वापिस, अरे एक पे क्या था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो वो दिन क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो मंडे हो जाएगा, वो दिन आपका सोमवार होगा। क्या आपकी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे, वेरी गुड, आगे देखो। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं मेरे भाई। ये कंसेप्ट आपको ध्यान भी रखना है और इसके बिना काम चलेगा भी नहीं। ये कंसेप्ट तो सीखना ही सीखना है, ठीक है। क्या है कंसेप्ट, देखो ध्यान से समझें। जैसे मैं 100 साल की बात करूं कि 100 साल में कितने ओड डे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें हम लोग लीप ईयर अलग निकालेंगे, सिंपल ईयर अलग निकालेंगे, ठीक है। उनकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर 100 साल की मैं बात करूं तो 100 साल में 5 ओड डे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन पूरा करने के बाद एक मैंने कंसेप्ट निकाला कि अगर मैं 100 साल की बात करूं, समझ रहे हो ना, तो उसमें तो बात करूं तो कितने ओड डे होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो उसमें कितने होंगे, ये ईयर है, 100 साल में मान लो मैं आपसे पूछूं कितने ओड डे हैं, तो आपको क्या याद रखने हैं, 5 ओड डे हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने पहले सिंपल ईयर अलग किए होंगे, सिंपल ईयर अलग किए होंगे और लीप ईयर अलग किए होंगे। लीप ईयर जानने के लिए 4 से भाग किया होगा, तो उन्हें सबको कैलकुलेट करके सप्ताह बनाने के बाद में जब 7 से डिवाइड किया होगा तो 5 दिन बचे होंगे। कितने दिन बचे होंगे, 5 दिन, समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर 200 साल की बात करूं मेरे भाई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसमें 5 दिन है, 5 ओड डे हैं, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे अपने आप ही। इसमें 100 में 5 है तो 200 में कितने हो जाएंगे, 10 ओड डे हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसे दोबारा से 7 से भाग कर दोगे, सप्ताह बना दोगे इसका, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार। कितने दिन बचेंगे यहाँ, 3। तो इसमें कितने आएंगे मेरे भाई, 3 ओड डे आएंगे बस। क्या आपकी बात समझ में आई, नहीं आई। मैं बोल रहा हूं अगर 100 साल में 5 ओड डे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 100 साल में 5 ओड डे हैं, ठीक है। 100 साल में 5 ओड डे हैं और मुझे 200 साल में निकालने, तो कितने हो गए ओड डे, 10 हो गए। जब आप सप्ताह बनाओगे फिर से 7 से भाग करोगे तो 7 तो दिन निकल गया ना, वो तो सप्ताह बन गया। कितने दिन बचे, वापिस कितने दिन बचे, 7 निकलने के बाद 3 दिन बचे ना, तो कितने ओड डे हुए, 3 हुए। जैसे मैं 300 साल की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 300 में, बताओ। 300 में 5 इसमें, 5 इसमें, 5 थे ना, और 5 इसमें, तो कितने आ गए, 15। अरे कितने दिन आ गए, 15। सप्ताह बनाएंगे इसका तो 7 से भाग करेंगे, तो 7 दूनी 14 दिन तो अलग हो गए, तो कितने दिन बचेंगे, 1 ओड डे बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपकी, कितने दिन बचेंगे, 1 ओड डे बचेगा बस। नहीं समझ में आ रही। अब बात करते हैं 400 दिन की, ठीक है। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कितने दिन आ गए भाई, 20 दिन आ गए, आगे 20 दिन। और चूंकि चौथा साल अपने आप लीप ईयर होता है तो एक दिन इसका जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए, 20 और 1 21 दिन हो गए। और जब 7 से भाग करेंगे 21 को, तो 7 से 21 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसमें 0 ओड डे होंगे मेरे भाई। क्या होंगे, 0 ओड डे होंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान देंगे मेरी बात पे। मैंने क्या बताया आपको, मैं फिर से बता दूं कि अगर मैं 100 साल की बात करूं, 100 साल की बात करूं, तो आपको याद रखना है कि इसमें 5 ओड डे होते हैं। अगर मैं 200 साल की बात करूं तो 5 अगर इसमें ओड डे हैं, तो 5 इसमें, 5 इसमें, कितने ओड डे हो गए, 10 ओड डे हो गए। लेकिन सप्ताह बनाओगे जब 7 से भाग करोगे तो 7 दिन तो चले गए अलग। कितने दिन निकले जो 7 से बच गए, ये बच गए 3 दिन, तो इसमें कितने दिन आ गए, 3 ओड डे आ गए। अगर मैं 300 साल की बात करूं मेरे भाई, तो 5 10 15, इसमें कितने दिन आए, ओड डे 15। लेकिन जब सप्ताह बनाओगे 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, तो कितने ओड डे आए, 1 ओड डे आए। अगर मैं 400 साल की बात करूं तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 चौक 20,
20 तो ये दिन आ गए, और चूंकि चौथा साल अपने आप में लीप ईयर होता है, चौथा अपने आप में लीप ईयर होता है चौथा साल, तो एक उसका आ जाएगा, तो 20 और 1 कितने हो गए, 21 हो गए, और जब 7 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितने ओड डे आए, 0 ओड डे आए। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन लेके चलता हूं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक साल में कितने दिन होंगे, ये हमने आपको बता दिया। मोटी मोटी आपको एक बात याद रखनी है कि 365 दिनों में एक ओड डे होगा और 366 दिनों में 2 ओड डे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। 1 जनवरी सन 2015 को कौन सा दिन होगा या दिन था बच्चों। अब क्वेश्चन लेते हैं मेन कि 1 जनवरी सन 2015 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन को लेते हैं मेरे भाई। अब आप एक बात सुनो कि 2015 का तो बस एक ही दिन तो लगा, जनवरी शुरू हुआ और एक ही दिन की बात कर रहा हो, तो इसकी 2015 की हम चर्चा बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि 2015 का तो सिर्फ एक दिन खर्च हुआ ना, तो दिन तो साल कितने हुए हैं यहाँ पे, 2014। ये समझ में 2014 क्यों लिया, क्योंकि 2015 का तो एक ही दिन खर्च हुआ ना, जनवरी 1 जनवरी बोल रहे हैं ना, वो 1 जनवरी मतलब एक ही दिन खर्च हुआ बस। अरे मेरे भाई, अगर वो 1 जनवरी सन 2015 बोल रहा है तो आपने 2015 में एंट्री की पहला दिन तो 1 जनवरी, तो 2015 पूरा तो खर्च नहीं हुआ ना, सिर्फ कितने दिन खर्च हुआ, एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उस एक दिन को बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा कब तक पूरा पूरा माना गया है, 2014 तक। क्या कह रहा हूं मैं, कब तक पूरा पूरा माना गया है, 2014 तक। तो इसे कैसे बांट लेंगे, देखो जरा, 2014 को ऐसे बांट लो, मैं आपको बताया भी था कि 1996 ये लीप ईयर होगा, 4 से भाग कर लेंगे, बताया था ना। सन 2000 भी लीप ईयर होगा, 4 से भाग कर लो तो लीप ईयर होता है, 4 से भाग करने के बाद 2004 भी क्या होता है, लीप ईयर होता है, बताया था मैंने। 2008 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2012 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2016 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2000 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। बात समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ गए। अब चलते हैं, तो 2014 को ऐसे बांट लो कि 2000 प्लस 14 साल अलग बांट लो। 2000 साल तो अलग बांट लिए और 14 साल अलग बांट लिए, मेरी बात समझ रहे हो ना। 2000 तो अलग बांट लिए और 14 अलग बांट लिए। अब जो आपको एक कंसेप्ट लिखवाया गया है, ये 400 साल में 0 ओड डे आते हैं, 400 साल में 0 ओड डे आते हैं। तो जब 400 साल हम लोग इसमें देखेंगे तो 400, 800, 1200, 1400, 1600 और 2000 सब में क्या क्या आते हैं, 0 ओड डे आएंगे। तो इसमें तो मेरे भाई 0 ओड डे ही होंगे इस 2000 में। तो इस 2000 में 0 ओड डे कैसे भी बताओ मुझे, बताओ। मैंने आपको लिखवाया है कि 400 साल, 800 साल में भी 0, 4 के पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, तो 2000 में भी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई। अब बात करते हैं 14 साल की। तो 14 साल में ऐसे भी साल होंगे जो कुछ लीप ईयर होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि हर चौथे साल में लीप ईयर लग जाता है। तो जो 14 साल आए हैं, इन 14 साल में ऐसे भी साल होंगे जो कुछ लीप ईयर होंगे। तो उसे कैसे निकालते बताओ, हम 14 को किससे भाग कर लेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। ये तो बताया था कि लीप ईयर जानने के लिए आप 4 से भाग कर लो। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अरे 4 3 12, समझ लो ना, 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 4 3 12, 2 भी बच रहा है, लेकिन हमें बचे हुए से लेना देना नहीं है। हमने क्या देखा, कितने लीप ईयर आए, ये 14 है, और हर चौथे साल क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो 4 4 4, हर चौथे साल लीप ईयर आया होगा। बात समझ रहे हो ना। तो कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए। अरे कितने लीप ईयर आए, इसमें 3 लीप ईयर आए। इसका मतलब एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 3 लीप ईयर में कितने ओड डे हो जाएंगे, 6 ओड डे हो जाएंगे इस हिसाब से। इतनी बात समझ में आती है। अब 14 में 3 साल तो आपने क्या निकाल दिए, 14 में 3 साल तो आपने किसके निकाल दिए, लीप ईयर के। तो कितने साल वैसे बच गए, सिंपल वाले 11 साल, 11 ईयर बच गए। और एक साल में एक ओड डे होता है, तो 11 साल में कितने हो जाएंगे, 11 ओड डे हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। मैंने बोला 2014 को बांट लो, 2000 प्लस 14, 2000 में तो 0 ओड डे होंगे 400 के हिसाब से, 400 के पाड़े में आधा चला जाएगा 2000, तो इसमें तो होंगे नहीं ओड डे। बात करते हैं 14 की, 14 साल की। तो
तो 14 साल को चूंकि हर चौथे साल क्या आता है, लीप ईयर आता है, तो 4 से भाग कर लोगे तो 4 3 12, समझ रहे हो ना। तो 3 तो पक्के लीप ईयर है ही है। जब 3 लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 ओड डे हो जाएंगे। अब अगर मैं 14 में से 3 साल में घटा लूं जिसमें लीप ईयर था, तो कितने साल बचेंगे, 11 साल बचेंगे। तो 11 साल को जब मैं बनाऊंगा मेरे भाई, तो 11 साल को जब मैं बनाऊंगा तो 11 साल में, एक साल में एक ओड डे होता है सिंपल वालों में, तो 11 साल में 11 ओड डे होंगे। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं 1 जनवरी की, एक दिन यहां भी पड़ा हुआ है क्योंकि हमने 2014 तक का लिया है। तो 1 जनवरी में एक ओड डे यहां होगा, इन्हें सबको काउंट कर लो, 11 और 1 12 और 6 18, कितने डे आ गए, 18 ओड डे आ गए मेरे भाई। ठीक है, अब सप्ताह बनाएंगे, 7 से भाग करेंगे, तो जब 7 से भाग करेंगे तो कितना कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि पूरा कट रहा है 14 बार, सॉरी 7 दूनी 14, 14 तो कंप्लीट कट रहा है। तो कितने दिन फालतू बचे यहां से, 4 दिन फालतू बचे। तो 4 दिन कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि जो चौथा दिन है 1 जनवरी सन 2015 का, वो दिन क्या होगा मेरे भाई, वो दिन थर्सडे होगा। आप अपने अभी फटाफट पहले वीडियो को बाद में देखें, पहले आप कैलेंडर निकालें और देखें कि सन 2015 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था। वो दिन था मेरे भाई थर्सडे। समझ रहे हो ना, बात क्लियर हुई। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है और आपको सही समझ में आ रहा है तो आप जरा सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर नहीं दबाया है, ठीक है। और मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो जल्दी ही भेजने लगूंगा, है ना, रोज बनाता रहूंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से तारीफ करेंगे अगर जो है वीडियो की, तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। अभी मोर क्वेश्चन लेता हूं मेरे भाई, ये बात क्लियर हुई। देखें एक क्वेश्चन और करते हैं। दो अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ये मैं विशेष कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, विशेष मतलब कि इन दिनों को हम लोग मनाते भी हैं, याद भी करते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जो है, जानते हो आप लोग, जन्मदिन है, जन्मदिन होता है, ठीक है। तो हम लोग, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जो हम लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है आप 3 अक्टूबर ले लो, 1875 ले लो, समझ रहे मेरी बात को, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपका कंसेप्ट आपके साथ होना चाहिए, अगर कंसेप्ट साथ नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात क्लियर होती है। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 1869 की, तो 2 अक्टूबर की बात बाद में करेंगे और 1869 की हम 2 अक्टूबर बाद में ले लेंगे। अभी हम बात करते हैं 1868 साल तक की, बस सब समझ रहे हो। इस 2 अक्टूबर को हम करेंगे ना, तो वो कौन से साल में आ जाएगा, 69वें साल में आ जाएगा। क्या बोला हूं मैं कि अभी हम 1868 तक की बात करते हैं, और जो 69वां साल चल रहा है उसके कहां तक पहुंचे आप लोग, 2 अक्टूबर तक। तो हम अभी 2 अक्टूबर की चर्चा करेंगे जैसे जनवरी की थी, समझ रहे हो ना। तो देखेंगे ध्यान से, 1868 आया मेरे भाई, तो 1868 को कैसे बांट लो, है 400 के पहाड़े के हिसाब से बांटेंगे, तो 1600 प्लस 200, 1600 200 1800 और प्लस 68 साल अलग कर लिया। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई। इसे कैसे डिवाइड किया, कैसे बांटा हमने, क्योंकि ये 400 के पहाड़े में आ रहा है, तो 400 में 0 ओड डे होते हैं, तो इस हिसाब से हमने इसे बांट लिया। बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेरे भाई इसकी बात करते हैं 1600 साल की, तो 1600 साल में मेरे भाई बताओ कितने ओड डे होंगे, 0 ओड डे होंगे। आपको बताया है 400 में 0 ओड डे होते हैं, तो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, तो 1600 में कितने ओड डे हो गए, 0 ओड डे हो गए। अब बात करते हैं 200 साल की, 200 साल में कितने ओड डे होते हैं, 3 ओड डे होते हैं, मैं लिखवा चुका हूं आपको। समझ रहे बात को, 200 साल में कितने ओड डे हुए, 3 ओड डे हुए। अब बात करते हैं 68 दिन की, तो 68 साल की। अब 68 साल में कुछ साल लीप ईयर भी होंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, 4 से भाग करके करेंगे, 4 से भाग करके करेंगे। 4 से जब भाग करेंगे तो कटेगा 4 एकम 4, 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2 बचे। अरे मेरे भाई बताओ ना, हम लोग अगर से भाग करें 4 से तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 8 28, तो 4 से कटेगा 4 से 28, यानी कि 17 साल तो लीप ईयर होंगे। अरे मेरे भाई 17 साल तो लीप ईयर होंगे,
लीप ईयर होंगे ना, लीप ईयर का मतलब है उनमें और 2 ओड डे होंगे, तो 17 साल तक तो 2 ओड डे होंगे, तो यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे 17 की गुना 2 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 34 ओड डे, तो इसमें आ गया जो इसके 17 साल लीप ईयर वाले आए। और अब हम लोग क्या करें 68 में से 17 साल में घटा ले लीप ईयर वाले। अरे 68 साल में से 17 साल कौन से घटा लो जिसमें लीप ईयर आया हो, तो लिख दिया ना हमने, तो 8 में 7 जाके 1 बचा, 6 में से 1 जाके 5 बचा, 51। और 51 साल कौन से हैं सिंपल ईयर, और एक सिंपल ईयर में 1 ओड डे होता है, तो 51 में 51 ओड डे होंगे। बात समझ रहे हो ना, 51 में 51 ओड डे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की, इसका भी आ गया 0 ओड डे, इसका आ गया 3 ओड डे 200 का, और 68 का हमने निकाल लिया। 68 साल का कैसे निकाला बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले हमने इसमें लीप ईयर निकाले, लीप ईयर कैसे निकालते हैं 4 से भाग करके, 4 से भाग के तो 17 लीप ईयर आए, 17 यानी कि जब हर चौथे साल रिपीट होगा तो 17 लीप ईयर आए, तो लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 17 दूनी 34, 34 तो ओड डे आए ही लीप ईयर में, और 68 में से 17 साल घटा दो लीप ईयर वाले, तो 51 साल बचे नॉर्मल, तो 51 में 51 ओड डे होंगे। तो ये हमारी कैलकुलेशन बैठी सिर्फ अभी यहां तक की, ठीक है। इसे हम लोग अगर जोड़े तो बन जाएगा 4 और 1 5 और 3 8, और 5 और 3 8 88 ओड डे। लेकिन अभी मेरे भाई इसमें अक्टूबर की बात करें हम लोग, हमें कहां जाना है 2 अक्टूबर पे, कहां जाना है 2 अक्टूबर पे। तो इसकी करने के 2 तरीके मैं दोनों आपको बताऊंगा, या तो आप लोग ऐसे कर लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या तो आप ऐसे कर लो, इसमें दिन होते हैं 31, इसमें 28, इसमें होते हैं 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, ठीक है। लेकिन अक्टूबर तो सिर्फ कहां तक जाना है, हमें 2 दिन तक जाना है, बाद की बात है, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं, तो इसमें कैसे करो, या तो इन सबको जोड़ लो, बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर आप लोग इन सबको जोड़ोगे मेरे भाई, अगर सबको जोड़ोगे तो फिर 365 में से घटाओगे, वो ओड डे लिखोगे। या आप एक काम करो, क्या काम करो कि 7 से भाग करते चले जाओ, 7 से जब से भाग करेंगे 31 को, 7 चौक 28, कितने दिन फालतू बचे 3, तो 3 ओड डे हुए इसमें। इसे 28 को जब 7 से भाग किया, 7 चौक 28 पूरा कट गया, इसमें 0 ओड डे हुए। अगर हम 31 की बात करें, इसमें फिर 3 ओड डे होंगे। इसमें 30 को जब 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 28 दिन तो पूरे होंगे, इसमें 2 ओड डे होंगे, इसमें 3 ओड डे होंगे, इसमें 2 ओड डे होंगे, इसमें 3 ओड डे होंगे, इसमें ये जुलाई, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, और अगस्त में फिर से 2 हो जाएंगे, सितंबर में फिर 3 हो जाएंगे। और अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर की तो कौन सी तारीख की बात कर रहा है वो 2 की, तो इसमें तो 2 ही रखेंगे हम लोग, तो गिनेंगे 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21 21 और 2 23। कितने दिन आए 23। एक बार फिर से देख लो, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, 2 18 और 3 21 और 2 23, 23 ओड डे आए मेरे भाई। तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 8 और 10, 10 और 1 11, 8 और 3 11, 8 और 2 से 1 11, 111 ओड डे आए। अब जब इनका सप्ताह बनाएंगे तो किससे भाग करेंगे मेरे भाई, 7 से भाग करेंगे। अरे किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग कैसे करते हैं बताओ, मैं इसे 7 से भाग करके आपको दिखाता भी हूं। सात से 111 को भाग करते हैं। 7 से जब 111 को भाग करेंगे तो मैं इसे दिखाऊंगा भी आपको बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखें जरा, 700 को जब हम लोग भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 एकम 7, कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। तो 4 बचे, ये क्या आ गया, 1 आ गया। अरे यहाँ 4 बचे, 1 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बोलो, अरे कितना हो जाएगा जब 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो कितने बचे यहाँ पे 6। अरे फालतू कितने दिन बचे यहाँ पे, 6 बचे, 6 दिन बचे। तो बताओ 6 दिन कौन सा होगा, पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7वां दिन होता है संडे। तो मेरे भाई कौन सा दिन बैठा, छठा दिन। तो छठे दिन का मतलब जिस दिन
महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वो शनिवार था, 2 अक्टूबर को वो शनिवार था, 2 अक्टूबर को वो शनिवार था मेरे भाई, वो सैटरडे था, वो शनिवार था। बताओ इसमें क्या चीज आपकी समझ में नहीं आई है, जल्दी से मुझे बताओ। देखो ध्यान से, 1869 को कैसे तोड़ दिया हमने, 1868, क्योंकि 69वां जो साल है उसमें तो 2 अक्टूबर से चले, हम कहां से चले, 2 अक्टूबर तक चले, तो 2 अक्टूबर की थ्योरी हम बाद में लिखेंगे। पहले 1868 के ओड डे निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 400 के पहाड़े में 1600 आता है, 1600 के बाद हमें 1868 तक जाना है तो 200 और बाकी कितने बचे 68। तो मेरे भाई 1600 में 0 ओड डे होते हैं, मैं बता चुका हूं। 200 में ओड डे कैसे निकाले बताओ, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, 3 ओड डे होंगे। और 68 में कैसे निकाले, सबसे पहले इस 68 सालों में हम लोग लीप ईयर निकालते हैं। लीप ईयर कैसे, 4 से भाग करके। लीप ईयर मतलब हर चौथे साल जिसमें 2 ओड डे होते हैं, 366 दिन होते हैं, 29 का फरवरी होता है। तो मेरे भाई जब हमने इसे 4 से भाग किया तो 17 चौक 68, 17 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 1 ओड डे 2 ओड डे होते हैं, तो 17 में कितने होंगे, 34 ओड डे हो जाएंगे। अब 68 साल थे, 17 तो लीप ईयर वाले आ गए, तो कितने साल बचे नॉर्मली, 51 बचे, 51 ओड डे ये हुए। तो जो हमने जोड़ा 4 और 3 7 और 1 8, ये 88 ओड डे तो आए इसके। अब हमें पहुंचना है 2 अक्टूबर तक, ठीक है बच्चों। तो अक्टूबर तक कैसे पहुंचे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे कर लिया, 31 से 28, 31 से 30, 31 से 30, 31, 30, 31, तो हमने 7 से भाग किया, 7 चौक 28, 3 दिन यहां बचे, ये पूरा पूरा कट गया तो 0 ओड डे हुआ, 7 चौक 28, तो फिर भी 3 दिन यहां बचे, 2 दिन यहां बचे, 3 दिन यहां बचे, तो ऐसे करके और अक्टूबर के 2 दिन थे, ठीक है ना। कुछ लोग इसे मेरे बच्चों ऐसे बताते हैं कि वो वापिस पीछे से चलते हैं, दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर के 27 दिन जो भी है जो बैठेंगे उसमें 31, 30, 31, तो 29 दिन जो बैठेंगे, समझ रहे हो ना, तो उसे 365 में से घटा लेंगे तो वो दिन आ जाएंगे, उसे 7 से भाग कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे, जैसे एक क्वेश्चन हम और करें, अगस्त 1947 को कौन सा दिन था मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसे कैसे बांटेंगे पहले बताओ, 1947 की तो बात नहीं करेंगे, एक कम करके लिखेंगे 1946, क्योंकि 47 में जो साल की बात होगी वो हम कहां कर लेंगे, किसमें कर लेंगे, हम लोग 15 अगस्त की जब यहां चर्चा करेंगे तो उसमें कर लेंगे, 1946 तक की बात करेंगे। अब इसके पहाड़े में कैसे कैसे पढ़ेंगे, 400 वाले में बताओ तो 1600, 4 के पहाड़े में आता है, 400 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद कितने बचे 1600 से फालतू, 300 और प्लस 46 साल अलग। इसे बताओ किसको कोई दिक्कत हो, 1600, 300 और 46, इसमें किसको कोई आपत्ति हो तो मुझे बताओ। चलो आगे, अब मेरे भाई कैसे करें, सीखने की कोशिश करें मेरे भाई, कैसे, इसमें तो 0 ओड डे होंगे, मैं आपको बता चुका हूं 0 ओड डे कैसे होंगे, क्योंकि 400 वाले पहाड़े में वो लीप ईयर वाला चलता जाएगा तो 0 ओड डे होंगे। अब बात करते हैं 300 साल की, 300 साल में कितने ओड डे होते हैं मेरे भाई, 1 ओड डे होता है, तो ये भी सिंपल निकाल लिया, ठीक है। बात करते हैं 46 साल की, तो फिर से बताओ 46 की कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, 4 से भाग कर लेते हैं, 46 को 4 से भाग करो तो कैसे कटेगा, 4 एकम 4 और कितनी बार कटा, 6, एक बार कटा, 4 एकम 4, अभी भी मेरे भाई 11 साल हमें पता चले कि 11 ये लीप ईयर वाले हैं। अरे 11 चौक 44, यानी कि हर चौथे साल लीप ईयर होता है, तो 11 साल लीप ईयर वाले हैं, तो एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 11 में कितने हो जाएंगे, 22, तो ओड डे ये हो जाएंगे मेरे भाई, समझे बात को। अब 46 में से अगर हम लोग 11 को माइनस करें जो लीप ईयर वाले हैं तो 5, और ये कितना बचा, 4 में जाके 3, 45 साल आए सिंपल वाले, तो एक साल में 1 ओड डे होते हैं, तो 45 में 35 ओड डे हो जाएगा, 35 ओड डे यहां आ गए मेरे भाई, समझ रहे हो ना। इन्हें अगर हम लोग काउंट करें तो 2 और 1 3 और 5 8, 3 और 2 5, 58 ओड डे यहां तक आए, समझे मेरी बात को। जब हमने काउंट किया तो 2 और 1 3 और 5 8, 3 और 2 5, 58 ओड डे यहां तक आए। बात करते हैं 15 अगस्त की, तो मेरे भाई कैसे करेंगे बोलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त,
अगस्त की बात करते हैं। अब मेरे भाई इसमें कितने होते हैं 31, ये 30 सॉरी फरवरी होता है 28 का, ये 31, ये 30, 31, 30, 31 और इसमें 15 अगस्त तक की बात करते हैं तो 15 आउट डे की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो 15 आउट डे तक की बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, सब 7 से भाग करेंगे। जब इसे 7 से भाग करेंगे मेरे भाई तो कैसे करेंगे बताओ। अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से। इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 3, इसमें 7 चौक 28 पूरा पूरा कट रहा, 0 ओड डे होगा। इसमें वापिस 3 ओड डे होंगे, इसमें 2 ओड डे होंगे, इसमें 3 ओड डे होंगे, इसमें 2 ओड डे होंगे, इसमें 3 ओड डे होंगे। और इसे अगर 15 की बात करें मेरे भाई, अगर हम लोग 15 की बात करें, ठीक है, तो या तो आप इसे यहां 7 से डिवाइड कर लें, पूरा पूरा 15 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 पूरा पूरा लिख सकते हैं। अब 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16, 16 और 15 31। क्या बोला मैंने, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, 16 और 15 31। आप जो 7 से भाग करके यहाँ एक और डे भी लिख सकते हो। तो मेरे भाई जब जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 5 और 3 8, ये आ जाएगा 89 ओड डे। कितना आ जाएगा मेरे भाई 89 ओड डे। और जब हम लोग मेरे भाई इसे 7 से भाग करेंगे, जब हम लोग इसे 7 से भाग करेंगे 7 से, तो कैसे करेंगे 7 से भाग, मैं करके दिखाता हूं आपको। 7 एकम 7, कितना बचा 1 बचा, 19 उतारा और ये आ जाएगा 7 दूनी 14। तो कितने बच गए 5 दिन बच गए मेरे भाई। देखो 7 एकम 7 तो 1 बचा, 1 9, 7 दूनी 14 तो कितने बच गए 5 दिन बच गए। तो 5 दिन कौन सा आएगा मेरे भाई, 5 दिन आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि वो दिन शुक्रवार था मेरे भाई। वो दिन क्या था, शुक्रवार था। वो दिन क्या था मेरे भाई, वो दिन शुक्रवार था। वो दिन शुक्रवार था। 5वां दिन 1 2 3 4 5, 5वां दिन क्या था, फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को वो दिन शुक्रवार था मेरे भाई। बताओ क्या समझ में नहीं आया, चलो आगे बताऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कर लोगे अपने आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं मेरे भाई। ये मुझे फटाफट बताएं कि 23 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। 5 मार्च 1968 को कौन सा दिन था। ऐसे करके मुझे आप लोग जो है बताएं, क्वेश्चन करें। और अगर आपके बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता की।